प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं प्रश्नावली के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका हल। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का मतलब कि जो बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखते हैं। आज अपन ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, ये वाला प्रश्न देखो, बड़ा मजेदार प्रश्न है। ये कह रहा है आपसे कि यदि ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो पहले ए गुणा बी यानी कि दोनों मैट्रिक्स का गुणन करो, ए इंटू बी। ठीक है, फिर इसकी मदद से इस रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। ये कहा जा रहा है कि पहले तो इन दोनों का गुणा करो, ठीक है, और फिर इसकी मदद से इस रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर अगर अपन ध्यान से देखें बेटा, तो रैखिक समीकरण ये रही। यहां पर रैखिक समीकरण को अगर मैं मैट्रिक्स रूप में लिखूं तो क्या होगा, देखते हैं साहब। यहां पर सबसे पहले समीकरण को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा, देखो जरा। ये है x माइनस वाई बराबर 3, यानी कि इसमें z नहीं है, तो ये आ गया अपने पास में 1 माइनस 1 और 0। ठीक है बेटा, यहाँ पर आया अपने पास में 2 3 और 4, यहाँ पर आया 0 1 और 2, ये बना अपने पास में a। फिर आए अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिखाई देगा अपने को, x y और z। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर है अपने पास में 3 और साहब 17 और 7, ये आया बेटा। मैंने क्या काम करा, इस रैखिक समीकरण को मैट्रिक्स रूप में लिख लिया। अभी मैं इसका नाम नहीं दे रहा हूं, ठीक है, चलो दे भी देते हैं। कभी इसको देखो तो कभी इसको देखो, ये दोनों आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना एक जैसे। देखो आप, 1 माइनस 1 0, 2 3 4 0 1 2, इसका मतलब इसका नाम भी ए है तो इसका नाम भी क्या होगा, ए। तो बेटा यहां लिख दूं मैं कि साहब ए, और इसको कह दूं x और इसको कह दूं b, नहीं कहता इसको कह देता हूं d। ठीक है, इसको क्या कह दिया, d, क्योंकि जब पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है तो अपने का नहीं रखेंगे। अब यहां पर बता भी देता हूं साहब कि यहां पर a क्या है बेटा, तो यहां पर a है साहब ये वाला मैट्रिक्स। कौन सा, 1 माइनस 1 0, 2 3 4 0 1 2। अच्छा बेटा, ये x क्या है, तो x है यहाँ पर x y और z। और बेटा ये d क्या है, तो d है यहाँ पर 3 17 और 7, ये आ गया साहब। अब इससे अपने को क्या काम करना है, इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है, अर्थात x y z निकालना है। ठीक है, तो x y z कैसे निकलेगा साहब, x y z के मान कैसे निकलेंगे कि साहब x बराबर हो जाएगा a इनवर्स इंटू d। ये हो गया साहब। अब यहां से अपन इसको नाम दे दे, इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, इसमें अपने को a इनवर्स का मान रखना है, लेकिन अपने को इस यहां से नहीं निकालना है इनवर्स, अपने को पहले a गुणा b ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, a गुणा b ज्ञात करना है। तो देखें बेटा, a गुणा b, ये a है और ये b है। अपन यहां पर आए साहब कि a और गुणा b। अब a गुणा b करने गया, रो बाई कॉलम मेथड अपनाऊंगा, यानी कि पंक्ति का गुणा करूंगा स्तंभ से, यानी कि पंक्ति का गुणा किससे करूंगा, स्तंभ से। तो देखो आप, ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करता हूं। ठीक है, चाहो तो ऐसे गोला बना लो ऐसे करके, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। हाँ भैया, 1 का गुणा करा 2 से 2,
फिर -1 का -4 से गुणा करा तो +4 और 0, फिर इसका गुणा करा इससे तो 2 -2 और 0, फिर साहब -4 +4 और 0। ठीक है बेटा। फिर आगे चले साहब, आगे यहाँ पर इसका गुणा करा तो ये आ गया 4 और -12 +8, फिर आए साहब 4 और 6 और -4, फिर आए अपने पास में -8 और -12 और 20। ठीक है बेटा। फिर देखो आप इसको, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 0, -4 +4, फिर 0 और +2। ठीक है, 0 और +2 और -2, फिर आए अपन -4 और बेटा फिर -4। ठीक है, और +10। अरे यहाँ तो 0 आएगा बेटा। ठीक है ना, ये आ गया साहब। अब इसको सरल करने पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, देखो आप, a गुणा b। हाँ भैया, यहाँ आया 6 0 0। ठीक है, यहाँ 0 6 0। अच्छा ये क्या आया बेटा, ये आया अपने पास में 0 0 और 6। ठीक है बेटा। अब आप यहाँ पर देखो कि साहब a गुणा b, ये वास्तव में क्या मिल रहा है अपने को, ये मिल रहा है बेटा कि अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ठीक है बेटा, ये आ गया सर। अब इसको देख के आपके कुछ होना चाहिए। क्या है ये है इकाई मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक मैट्रिक्स, जिसको अपन क्या लिखते हैं, आई। तो यहां पर आ गया a गुणा b बराबर क्या आ गया बेटा, आई। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि इस a को तो इधर ले जाऊं, ठीक है, इसको a को इधर ले जाऊं, या ऐसे करते हैं कि दोनों तरफ अपन ने a इनवर्स, यहाँ 6i आ रहा है ना बेटा, 6i। ठीक है, दोनों तरफ मैंने a इनवर्स का गुणा कर दिया, ये देखो आप। ठीक है, 6 और साहब a इनवर्स i। अच्छा, a इनवर्स इंटू a, ये क्या होता है बेटा, ये होता है i, और इसको लेके आया इधर तो 1/6 और साहब ये b। ठीक है बेटा, 1/6 और b। अच्छा, यहां पर देखो आप, a इनवर्स i क्या हो जाएगा, a इनवर्स, क्योंकि भाई तत्समक मैट्रिक्स से आप किसी का भी गुणा करो तो वही मैट्रिक्स आएगा। अब इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि साहब जो a इनवर्स है ना, जो a इनवर्स है ना, वो वास्तव में 1/6 और गुणा b के है। a इनवर्स जो है वो 1/6 गुणा b के है। ये आ गया साहब, ये अपने पास में a इनवर्स की बात आई। अब a इनवर्स की बात आई, लेकिन अपने को यहाँ a इनवर्स नहीं निकालना है, अपने को समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। तो समीकरण निकाय का हल, तो समीकरण निकाय का हल आप याद करो, क्या था बेटा, वो अपने पास था समीकरण निकाय के साहब a इनवर्स x बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 याद आई आपको, समीकरण 1 से क्या था बेटा कि x बराबर a इनवर्स d, a इनवर्स d, ये था x बराबर क्या था, a इनवर्स d। अब साहब a इनवर्स की बात करें तो पहले तो x की बात कर लेते हैं। a इनवर्स है 1/6 और साहब b और d की जगह d। ठीक है बेटा। अब क्या कहते हैं, x की जगह तो अपने पास में क्या आ गया, x y और z, 1/6 की जगह 1/6। अच्छा, यहाँ पर b का मान रखते हैं साहब। अब b का मान क्या है वो देखो आप, b जो मैट्रिक्स दे रखा था वो ये था 2 2 -4। ठीक है,
बी का मान क्या था बेटा? बी का मान था 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। और डी का मान क्या था? डी का मान था 3। डी का मान क्या था बेटा? 3। डी का मान था 3, 17 और 7। ठीक है बेटा, डी का मान क्या था? 3, 17 और 7। अब अपने को एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो अपन ने क्या काम करा? ये एक्स वाई और जेड। हाँ बेटा, 1/6। अब मैं इसका गुणा करने जा रहा हूँ। देखो आप, तो यहाँ पर 2 का गुणा करा 3 से, कितना है? 6। 2 का गुणा 17 से 34, फिर -28। ठीक है बेटा, आगे चले साहब। यह आ गया -12 और +34 और -28, फिर आए साहब 6 और -17 और 35। ये 1/6। हाँ भाई, यहाँ पर देखो आप, ये हुआ अपने पास में 40 में से 28 जाते हैं। 40 में से 28 गए तो कितने बचे बेटा? 12। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आप, ये -12 और -28 कितने हो गए बेटा? -40 हो गए ना, -40। और 34 में से -40 गए तो कितने बचे? -6। अब बेटा यहाँ पर 35 में से 17 गए, 35 में से 17 गए तो कितने बचे? 35 में, ये ऐसे कर दो, चलो यहाँ पर बचा -11। ठीक है, -11, तो 35 में से -11 को माइनस करो, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में 4 और 2 24 और ये आ गया 24। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो आप, एक्स वाई जेड, ये आ गया अपने पास में 2 -1 और 4। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1 और साहब z की वैल्यू आ गई 4। अब आते हैं बेटा अपन दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है, पहले इसका व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं, यानी कि इसका इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने को इसकी सहायता से इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। किस समीकरण निकाय का? इस समीकरण निकाय का। तो सबसे पहले अपने को इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना है। तो क्या काम करें कि इस समीकरण निकाय को अपन लक्षण से लिखें पहले तो, कि भैया यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या दिया है अपने को कि साहब ये एक समीकरण निकाय है, मैट्रिक्स रूप में लिखा हुआ है। तो अपन इसको सरल करते हैं, तो ये आएगा बेटा 3x + 0y, ठीक है, +3z। ये फिर यहाँ पर आया 2x + y और +0z। ठीक है, फिर आया अपने पास में 4x और +0y और +2z, ये आ गया। और यहाँ पर देखें अपन, ये आ रहा है अपने पास में 8 + 2y, ठीक है, बराबर यहाँ आ रहा है 1 + z। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ रहा है 4 + 3y। अब इससे अपन अगर समीकरण लिखना चाहें तो क्या होगा? देखो आप इसको इधर लेके आओ, तो ये आ गया अपने पास में 3x, ठीक है, फिर -2y और बेटा +3z और बराबर 8। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आए अपन यहाँ पर देखते हैं, ये है अपने पास में 2x और साहब +y और z को इधर लाए तो ये क्या बन गया? -z और बराबर 1। ये हो गई समीकरण नंबर 2।
फिर आगे बढ़े साहब, फिर आए अपन यहाँ पर कि 4x और माइनस 3y और प्लस 2z और बराबर, ये आ गया 4। ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या काम करना है कि इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। तो अपन ऐसा करें कि जो ये नई समीकरण बनाई अपन ने सरल करके, इसको मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स रूप में लिखने पर क्या होगा बेटा? मैट्रिक्स रूप में लिखने पर जरा देखो आप, ये बनेगा अपने पास में क्या? 3 माइनस 2 और 3, ठीक है बेटा, और 2, 1 माइनस 1 और 4 माइनस 3 और 2, क्या आ गया? फिर यहाँ पर आया x, y और z, ठीक है बेटा, बराबर यहाँ पर बना अपने पास में 8, 1 और 4। ठीक, अब इसको देखो और कभी इसको देखो, ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो अपन ने क्या काम करा, इसका नाम रख लिया a और ये हो गया x और बराबर b, ये हो गया। अब यहाँ से अपने को जब x का मान निकालना होगा तो अपन क्या काम करेंगे, x बराबर a इनवर्स और इंटू b। यहाँ पर इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 4, ठीक है बेटा, ये आ गया समीकरण नंबर 4। अब अपने को ये a और ये a दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, अपने को पहले a इनवर्स निकालना है और उसकी मदद से इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। तो देखे बेटा अपने पास में यहाँ पर जो a था वो ये था, क्या नाम था इसका? a। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स अपन कैसे निकालेंगे कि साहब a इनवर्स जो है ये बराबर होता है किसके? सहखंडज मैट्रिक्स और बटे में सारणिक a के, सहखंडज मैट्रिक्स और बटे में सारणिक a के। ठीक बेटा, अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपन सारणिक a का मान निकालें, क्योंकि भैया सारणिक a अगर 0 आ जाएगा तो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो सारणिक a का मान बताएं कि 0 नहीं आ रहा है, तभी तो अपने को पता चलेगा कि a इनवर्स का अस्तित्व है। तो यहाँ पर सारणिक a का मान देखें जरा, ये आ गया अपने पास में 3, 2, 4 माइनस 2, 1 माइनस 3 और 3 माइनस 1, 2। ठीक है बेटा, अपन ने क्या काम करा, पहली पंक्ति के अनुदेश इसको सरल करा, पहली पंक्ति के अनुदेश इसको सरल करते हैं। तो क्या दिखाई देगा, देखो आप 3, ठीक है, इसको छुपा दिया तो यहाँ पर आया 2 और माइनस 3, फिर आए प्लस के 2, ये तो ये आया 4 और प्लस 4, फिर आया प्लस के 3, ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 6 और माइनस 4 बराबर माइनस 3 और भैया 16 और माइनस के 30। कितना हो गया बेटा जरा देखें, ये हो गया अपने पास में 16 में से माइनस के 30 गए, 16 में से माइनस के 30 गए तो कितने बचे, माइनस 14 और माइनस 3, ये हो गए बेटा माइनस के 17। ठीक है, ये बराबर नहीं है किसके, 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि a इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब a इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, अब क्या काम करते हैं अपन कि साहब सहखंडज मैट्रिक्स निकालना है। सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए अपने पास में एक तरीका था, क्या था? सहखंडज मैट्रिक्स कैसे निकालते थे बेटा कि सबसे पहले सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाओ बड़ा सारा, ये ऐसे। यहाँ पर अपन ने बनाया, ये देखना जरा, 1 माइनस 3 माइनस 1 2, फिर माइनस, फिर बनाया अपन ने 2 4 माइनस 1 2, फिर बनाया अपन ने 2 4 और 1 माइनस 3, ये हो गया था। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पर देखा अपन ने तो ये आया माइनस के 2 और माइनस के 3
और 3 और 2, ठीक है बेटा। फिर प्लस यहाँ पर आएगा अपने पास में 3 4 और 3 2, फिर माइनस, ठीक है। ये आ गया अपने पास में 2 4, ठीक है, 2 4 नहीं 3 4, 3 4 और -2 और -3, ठीक है बेटा। यहाँ पर अपन ने जब इसको छुपाया ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप, ये क्या दिखाई दे रहा है अपने को, -2 1 और 3 -1, फिर माइनस, यहाँ पर आ गया अपने पास में 3 2 और 3 -1, ये आ गया अपने पास में 3 2 -2 1, ये हो गया। और इसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स, इसका क्या निकाल रहे हैं अपन, परिवर्त मैट्रिक्स। अब इसको सरल कर लो, तो ये आ गया अपने पास में एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स। अब भैया क्या होगा, जरा सरल करके देखें। ये आया 2 और -3 -1, ठीक है। फिर 4 और +4, तो कितना हो गया 8 -8। फिर आया -6 और -4 -10, ठीक बेटा। अब यहाँ पर आते हैं -4 और +9, -4 +9, तो कितना हो गया बेटा, -4 +9 यानी कि 5 और -5, 6 -12 -6, -9 और +8, तो -1 +1, फिर आया +2 -3 -1, फिर आया -3 और -6 -9 और +9, फिर 3 और +4 7, ये हो गया। ये है अपने पास में सहखंडज मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, तो अपने पास में आ गया ये सहखंडज मैट्रिक्स, -1 -8 और -10, ठीक है बेटा। फिर आया अपने पास में -5 और -6 और 1, फिर -1 9 और ये 7, ये अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सहखंडज मैट्रिक्स। इधर लिख लूं। अब अपने को क्या काम करना था कि भैया समीकरण 4 को लेके आना है। तो यहाँ पर समीकरण 4 को तब लाऊंगा जब मेरे पास में ए इनवर्स आ जाए। तो ए इनवर्स क्या है बेटा, -1/17, इस सूत्र में मान रख रहा हूँ। और यहाँ पर आ गया अपने पास में -1 -5 -1 -8 -6 और 9, ठीक है, -10 1 और ये 7, ये हो गया, ठीक है। चाहो तो माइनस कॉमन लेके हटा दो, ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गया 1/17 और 1 5 1 8 6 9 और बेटा 10 -1 -7, ये हो गया। अब ए इनवर्स आ गया। समीकरण 4 में अपन मान रख लेते हैं, समीकरण 4 से, ठीक है। समीकरण 4 में क्या है, x बराबर ए इनवर्स 1/17 और यहाँ पर 1 5 1 8 6 9 और 10 -1 -7 और b का मान कितना है बेटा, तो b का मान देखो आप कितना आ रहा है। b का मान था अपने पास में 8 1 4, कितना था बेटा, 8 1 4, b का मान 8 1 4। b का मान लिखने पर 8 1 4 लिखने के बाद में अगर आप इसको यहाँ सरल करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो अपन ऐसा करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं इसको लेकर। अगले पेज पर आने पर अपने को क्या दिखाई देता है कि x बराबर ये मान है। अब यहाँ पर अपने को दो मैट्रिक्सों का गुणा करके सरल करना है। देखिए x बराबर, ये आ गया अपने पास में x बराबर 1/17। अब यहाँ गुणा करने गए देखो आप, तो ये आया 8
प्लस 5 प्लस 4। ठीक है बेटा, यहाँ पर आया अपने पास में 64 प्लस 6 और माइनस के 36। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ क्या आया बेटा 80, फिर माइनस के 8 और माइनस के 28। ये हो गया। और सरल करने गए तो x बराबर या 1/17। यहाँ देखें 8 और 5 और 4 मिलकर कितने बन गए 17। यहाँ देखिए आप कि 36 में से 6 गए तो कितने बचे -30 और -30 64 में से -30 गए तो कितने बचे 34। यहाँ पर देखो इसको सरल करने पर आया अपने पास में 51। अब यहाँ से x की जगह क्या था बेटा x y और z। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला अपने को 1 और 2 और 3। अब x बराबर आ गया अपने पास में 1 और y बराबर 2 और z बराबर 3। ये मान आया साहब।